हेलो एवरीवन, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं हिंदुस्तानियों। ये प्राउड मोमेंट है और बहुत ज्यादा बधाई इसरो के वैज्ञानिकों को जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया। डियर स्टूडेंट्स, हमें यहां से एक चीज सीखने को मिलती है कि चंद्रयान 1 अगर फेल हो गया, 2 अगर फेल हो गया, 3 के अंदर अगर हमें सक्सेस मिली तो डेफिनेटली हमारी जर्नी जो है, हम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उस प्रिपरेशन के अंदर भी हमें फेलियर मिलेगी। और अगर हम फेलियर पे वर्क नहीं करेंगे तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगा। हमेशा किसी भी अच्छे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में या किसी अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हम बहुत सारे पेपर्स लिखते हैं। इस 2 साल की जर्नी के अंदर हमारे पास में बहुत सारे पेपर्स आते हैं, हम पेपर्स लिखते हैं और उसके अंदर कुछ ना कुछ हमें फेलियर मिलता है। हम हमेशा हर पेपर से कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक को फाइंड आउट करते हैं जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ नहीं होती है। और हर पेपर के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि इस बार की यह मिस्टेक थी, नेक्स्ट पेपर के अंदर इस मिस्टेक को मैं नहीं करूंगा। फिर नेक्स्ट पेपर होता है, कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम अपने सामने आती है। फिर उस तरह से मेनी पेपर्स के थ्रू जब आप जाते हो तो बहुत सारे पेपर से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है और आप उस एक दिन के लिए प्रिपरेशन करते हो और उस एक दिन के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हो जिस दिन आपका मेन एग्जाम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम फेलियर अगर हमें फेलियर मिल रहा है, हम अगर फेल हो रहे हैं अपने मिशन के अंदर, तो वहां से कुछ सीखना है। क्यों फेल हुए, क्या रीजन है। अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, ये काम मैं कर सकता हूं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीजन है। जिस रीजन की वजह से नहीं हो पा रहा है, उस रीजन को फाइंड आउट करो, क्यों नहीं हो पा रहा है वो काम। तो हमें सीखना चाहिए अपने फेलियर से। और ऐसा बोला जाता है कि हर फेलियर के बाद में ही आपको सक्सेस मिलता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो मैं हूं आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं और वो पॉइंट ये है कि क्यों 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। चंद्रयान 3 23 अगस्त को लॉन्च करने का क्या रीजन है। कुछ पॉइंट्स है, सर्टेन पॉइंट्स, उस पॉइंट्स को अपन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 14 जुलाई को जब वो लॉन्च किया था 2:35 पे, और फाइनली ये पहुंच गया अपनी जगह पे, मिशन जो है वो पॉसिबल हुआ। 23 अगस्त कल शाम 6:04 पे ये अपनी जगह पे पहुंचा है। और ऐसा मोमेंट था, प्राउड मोमेंट था, जगह जगह पर सब अपने एक दूसरे कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को बधाई दे रहे हैं। और लिटरली प्राउड मोमेंट था। क्यों? क्योंकि एक बहुत मिशन जो है ना कंप्लीट हुआ है, बहुत अच्छा मिशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। यहां से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो वो मिलने वाली है। हमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मून की मिलेगी जिससे हमारे साइंटिस्ट जो है वो और कुछ नए नए प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्यों 23 अगस्त को लॉन्च किया, तो इसके कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। कि चंद्रयान 3 जो उसके अंदर 3 पार्ट है, जिसमें से 2 पार्ट है लैंडर और रोवर। ये जो लैंडर और रोवर है ना, ये सन की लाइट से अब चार्ज होते हैं, उसी से ये वर्क होते हैं। अच्छा, हमें पता है कि चांद के अंदर 14 दिन तक कोई सनलाइट नहीं और 14 दिन तक पूरा अंधेरा, मतलब 14 डे है तो 14 नाइट है। अगर हम नाइट के अंदर लॉन्च करते हैं जहां सनलाइट नहीं है, तो ये वर्क नहीं कर सकता है, रोवर जो है वो वर्क नहीं कर सकता है। तो एक मेन रीजन था कि 14 दिन का हमने वेट किया, है ना। और वो दिन 23 अगस्त 22 अगस्त को जो वो नाइट है वो कंप्लीट हुई, 14 डेज कंप्लीट हुए और 23 अगस्त को डे स्टार्ट हो गया। और पता था कि अगर 23 से 5 सितंबर तक डे है तो उस दिन के अंदर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। राइट, तो धूप निकलने का वेट कर रहे थे और रोवर फाइनली इससे चार्ज होगा और चार्ज होने के बाद में मिशन को अंजाम देगा। राइट डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ सोच समझ के इसको लॉन्च किया, उसका कुछ साइंटिफिक रीजन था और वो रीजन ये था कि वहां पे सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर चंद्रयान 3 के लिए। चंद्रयान 1 और 2 में क्या ऐसा रहा जिसकी वजह से चंद्रयान 3 लॉन्च करने की जरूरत पड़ी। तो 2 बार हम फेल हुए और फेल होने के बाद में साइंटिस्ट ने सीखा और सीख के कुछ चीजें, मिस्टेक्स जो थी, उस मिस्टेक्स को उन्होंने अप्लाई किया और अप्लाई करके फाइनली मिशन जो है वो क्या हो गया, पॉसिबल हो गया। चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 के अंदर लॉन्च किया और 8 नवंबर को वो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर पहुंच गया था। वो लैंड नहीं किया था उसने, वो पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर ही था और वो 8 नवंबर को उस ऑर्बिट में पहुंचा। और ऑर्बिटर के साथ में 23 अगस्त 2009 को उसका कनेक्शन जो वो खत्म हो गया।
कुछ इन्फॉर्मेशन हमें कलेक्ट हुई इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। हमने रेडियस वगैरह, डिस्टेंस वगैरह, बहुत सारी चीज़ें चंद्रयान-1 से हमें सीखने को मिली। लैंड नहीं कर पाया, वो टारगेट भी नहीं था, ठीक है। और फिर चंद्रमा पे पानी की खोज जो है, वाटर वहाँ पे अवेलेबल है, ये भी हमें इस पर्टिकुलर चंद्रयान-1 से पता चला। चंद्रयान-2 के अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा मिशन इम्पॉसिबल रहा। ये बिल्कुल अपना टारगेट था कि हम लॉन्च करेंगे और मून पे लैंड कराएंगे। 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया था, ऑर्बिटर के अंदर ये पहुंच गया था। चंद्रयान-2 के लैंडर का जो नाम है ना, वो था विक्रम। और फाइनली रोवर और लैंडर ने कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अपना कनेक्शन खत्म कर दिया था, मतलब अपना जो कनेक्टिविटी है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना वो लूज, या टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो लैंड नहीं कर पाया। तो ये मेन रीजन था डियर स्टूडेंट्स। यहां से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रूव कर दिया है मतलब इसरो के साइंटिस्ट ने कि फेलियर कभी भी आपका जो फ्यूचर है वो डिसाइड नहीं करता है, ठीक है ना। आप फेल होते हो, उससे सीखते हो, और सीखने के बाद में आपको सक्सेस मिलता है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर मिशन है वो फेल हो गया, इसका मतलब ये प्रोजेक्ट मेरा फेल है, मतलब मेरे से कुछ नहीं होगा। नहीं, फेल होने के बाद में अगर आप वर्क करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। फेल होने के बाद में अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो, इसका मतलब आपने उसकी कमी को अप्लाई नहीं किया, और जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी डियर स्टूडेंट्स। तो विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत बधाई इंडियन साइंटिस्ट को, पीएम माननीय नरेंद्र मोदी जी को, और तमाम नागरिकों को बहुत बहुत बधाई कि ये मिशन जो वो सक्सेसफुल हुआ। और इसी तरह से अपने साइंटिस्ट जो है वो वर्क करते रहे, और डेफिनेटली अच्छे अच्छे वर्क करेंगे। हम सबकी शुभकामना है उनके साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट।